तो भाई साहब आज के स्मैकडाउन को लेके मेरा थोड़ा सा मिक्स सा ओपिनियन है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोशिश तो करी आज के स्मैकडाउन को अच्छा करने के लिए, लेकिन बहुत सारी कमी भी लगी आज के स्मैकडाउन में। भले ही नए टैग टीम चैंपियंस बन गए हों, ब्लड लाइन की तबाही और केविन ओवंस और कोडी रोड्स का एंटरटेनमेंट, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी कुछ कमी थी आज के स्मैकडाउन में। सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो भाई आज का शो। और शो की स्टार्टिंग होती है जब ये सोलो सिकोआ और ये जब ब्लड लाइन आ रही होती है, तो वहीं पर इन्होंने अटैक कर दिया, क्योंकि सोलो सिकोआ का भाई दिमाग खराब था कि वो वॉर गेम्स में हार चुके हैं ब्लड लाइन रोमन रिंग्स वाली। उसके बाद फिर उन्होंने मारपीट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ करी, अपोलो क्रूज को भी पहल दिया। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं और इंटेंशन दिख गई थी कि आज सोलो सिकोआ आगे क्या करने वाले हैं, तो उसके बारे में तब बात करेंगे। मेन शो स्टार्ट करते हैं कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और बात करते हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में compete करना कितनी बड़ी बात है, और पुराने टाइम का जो है सब लेजेंड्स ने डब्ल्यू के compete किया है। और सिर्फ बड़ी बात ये भी नहीं है, मेरे को केविन ओवंस को बताना भी है। ऐसे ऐसे करके कोडी रोड्स बोल रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक सरप्राइजिंग थीम सॉन्ग प्ले होता है अमेरिकन मेड का, चैड गेबल। और ये पूरी अमेरिकन मेड आती है और चैड गेबल एक इंटरेस्टिंग चीज रिवील करते हैं कि भाई सुपरस्टार्स का कुछ ऐसे ट्रेड टाइप का हो रहा है। तो चैड गेबल आज इसलिए स्मैकडाउन में आया और हमको इसकी झलकें और भी देखने को मिली है। माइकल कोल ने शेकअप वाला वर्ड भी यूज़ किया आज की सुपरस्टार शेकअप। कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यू पता नहीं करने वाली है, क्योंकि रॉ नेटफ्लिक्स में जा रही है और जो स्मैकडाउन है वो उसको भी थोड़ा बेहतर बनाना पड़ेगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यू उस तरीके से चैट के बला के वही दोस्ती की बात करते हैं कोडी रोड्स की, भाई तुमने दोस्ती की ऐसी तैसी कर दी, तुम एक घटिया दोस्त हो, ऐसे करके। फिर उसके बाद वो कोडी रोड्स की थोड़ी तारीफ करते कि मैं जो हूँ वो, तो इस तरीके से तुमने अपनी स्टोरी वगैरह फिनिश करी है, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो, तुम फैंस का बस इस तरीके से यूज़ करता है, ऐसे करके चैट केबल कोडी रोड्स के अगेंस्ट बात कर रहे थे। तो उसके बाद कोडी रोड्स ने शॉर्टी जी वर्ड का नाम लिया जो चैट केबल का पुराना था, और खुद को स्टार डस्ट बोला है। और उन्होंने बोला भाई जो तू भी बकवास बातें कर रहा है ना, सब हम लोग रिंग में सेटल कर लेते हैं आज, और मैं तेरे को केविन ओवन समझ के मारने वाला हूँ, तो बी प्रिपेयर करके उन्होंने बोला। और ये भी बोलते हैं कि भाई मेरे को अपनी झलक तेरे अंदर दिखती है, लेकिन ये जो तेरे काम है बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू चैट गेबल और कोडी रोड्स का मैच सेटअप कर लेती, क्योंकि मिनेपोलिस में थी आज की स्मैकडाउन, तो चैट गेबल का होम टाउन था, इसलिए लगे हाथ वो भी हो गया, और चैट गेबल और कोडी का मैच भी होने वाला है मेन इवेंट में। चलो भाई उसके लिए देखते हैं क्या होता है। इसके बाद फिर वेमेंस यूनाइटेड स्टेट का ट्रिपल थ्रेट मैच आता है, नियोमी वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस एलिजिया टोपेस। ये टिफनी का भी होम टाउन था, तो उनको सपोर्ट मिलना लाजमी था। भाई तीनों ने अच्छा खासा कंपटीशन देने की कोशिश करी है। टिफनी का जो मतलब जो टिफनी का एथलेटिज्म है वो खतरनाक है। नियोमी, एलिजिया टोपेस सब ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आखिरी में कैंडिस लेरे ने आके नियोमी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। टिफनी ने अपना वो मुंह शॉट लगाया और टिफनी ने विक्ट्री हासिल कर ली अपने होम टाउन में। तो टिफनी आगे क्वालिफाई करने वाली है। मीचेन वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन और बेली वर्सेस चेल्सी ग्रीन का मैच होगा। फिर वहाँ से वो दो जो जीतेंगे वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जाएंगे, तो इंटरेस्टिंग है भाई। इसके बाद एक और विमेंस का मैच आता है, बियांका ब्लेयर वर्सेस पाइपर रेवन के बीच। जो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको क्या स्ट्रेच किया है, मतलब ये कम से कम 20-25 मिनट के आसपास का मैच होगा भाई। मतलब ठीक है, मतलब अच्छा मैच था, लेकिन भाई इतना ज़्यादा स्ट्रेस करना मेरे को तो एंटरटेनिंग लगा, लेकिन भाई थोड़ा सा बोरियत भी हो कि मतलब इतना ज़्यादा मैच स्टार्टिंग में इसकी पेस मतलब प्रॉपर ही लो पेस से स्टार्ट होकर हाई में गया। चेल्सी ग्रीन इसमें इंटरफेरेंस करती है, फिर बियांका ब्लेयर ने भाई कितना तगड़ा काम किया, चेल्सी ग्रीन को तो गिरा दिया। उसके ऊपर भाई जो बियांका ब्लेयर ने जो नाया जैक्स को उठाया था, आज पाइपर नेवन को भी उन्होंने उठा के केओडी लगा दिया, और उन्हों को विक्ट्री हासिल मिल गई। और साइड स्टोर लाइन ये भी चल रही है कि भाई जेड कारगिल के ऊपर किसने अटैक किया है, तो ये वाली डब्ल्यूडब्ल्यू चला रही है, लेकिन ये मैच को ज़्यादा ही स्ट्रेच कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। इसके बाद शिंसके नाकामूरा का सेगमेंट आता है। भाई क्या एंट्रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू ने बनाई है नाकामूरा की, और ये जो मास्क पहन के भाई मतलब समुराई टाइप का जो गिमिक दिया है नाकामूरा को, पिछले बार से भी एक वर्जन अपग्रेडेड करके लाया है। वही मैं सोच रहा था ट्रिपल एच कुछ कर क्यों नहीं कर रहे हैं नाकामूरा का। तो भाई बहुत ही शाही एंट्रेंस नाकामूरा ने करी आज अपनी फील लेके, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं। रिंग में आके नाकामूरा कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि एलए नाइट का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। एलए नाइट बोलते हैं कि भाई हमारा अनफिनिश बिजनेस है, यही तेरे जो बिहाइंड अटैक्स इस चक्करी में तेरा खेल हुआ है, मतलब मेरा खेल हुआ है, लेकिन अब मैं तेरे को बताता हूँ एलए नाइट कौन है और मेगा स्टार कौन है। एल नाइट रिंग की तरफ मार्च कर रहे हैं। अल्ट्राले की भी प्रॉब्लम है नाकामूरा से, तो अल्ट्राले बोलते हैं भाई मेरी प्रॉब्लम है
में नाकामूरा से। एल नाइट वहाँ पे बोल रहे थे विद ड्यू रिस्पेक्ट भाई पहले मैं निपट लूँ, टाइटल ले लूँ, फिर तू देख लेना नाकामूरा को। तो अब यही करते करते अटैक कर देते हैं ब्लड लाइन के मेंबर्स टामा टोंगा, जेकब फाटू। अचानक से अटैक कर दिया उन्होंने एल नाइट और अल्ट्राले के ऊपर भाई, बहुत बुरी तरीके से मारा उन्होंने। सोलो सिकोआ आते हैं नाकामूरा के ऊपर, ये लोग मार्च करते, लेकिन नाकामूरा ने अपनी जो मिस्ट है, पिचकारी है, उसी को छोड़ दिया। फिर नाकामूरा तो वहां से चले गए। फिर ब्लड लाइन का सेगमेंट आता है, सोलो सिकोआ बोलते हैं इनफ भाई, मेरे को तुम मजाक में लेने लगे हो, ऐसा वैसा करके सोलो सिकोआ बोल रहे हैं कि मैं सर्वाइवल सीरीज में भले ही हार गया हूँ, लेकिन जो हमारी ताकत है और जो हमारी एनर्जी है वो कभी भी कम नहीं हुई है, और हम लोग पूरे रोस्टर को बता देंगे, आओ भाई किसी में दम है तो हमको आओ बताओ, मैं उसको ऐसी हालत करूंगा जैसे इन दोनों की हालत करी है, और मैं अभी भी ट्राइबल चीफ हूँ, मेरे पास अभी भी ऊला फाला माला है, ऐसे करके सोलो सिकोआ बोलते। जेकब फाटू भाई पूरे एनर्जी के साथ थे टामा टोंगा, क्योंकि आज स्मैकडाउन में पता चला टांगा लोआ इंजर्ड हैं, 2 सोल्जर सोलो सिकोआ के चले गए हैं, लेकिन उससे हमारी ब्लड लाइन जो है वो कमज़ोर नहीं हुई है, ऐसे करके सोलो सिकोआ ने बोला। और फिर मिनियापोलिस एक्नॉलेज मी, ऐसे सोलो सिकोआ बोलते हैं भाई, और फिर मैं वहाँ से चले जाते हैं। अब यहीं से मैं डिसअपॉइंटमेंट अपनी बताता हूँ भाई, शो में जो मतलब आज के शो में रोमन रेंस नहीं तो बिल्कुल ही मतलब जो अभी तक एक स्मैकडाउन चल रही थी ना लय में, ऐसा लग रहा था अचानक से ब्रेक हो गई, ना पॉल हेमन शो के ऊपर, ना रोमन रेंस, ना सीएम पंक, कोई शो के ऊपर नहीं, और ओजी ब्लड लाइन से। और पता नहीं समझ में नहीं आ रहा भाई किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है, और वहाँ मैच भी स्ट्रेच कर दिया, तो शो की जो पेस थी वो कुछ मतलब शो आज समझ में नहीं आया। ठीक बेकार शो नहीं था, लेकिन वही जो स्टोरी टेलिंग उस हिसाब से चल रही थी उस हिसाब का शो नहीं था। रोमन रिंग्स तो नहीं थे भाई, मतलब ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में कुछ नहीं हुआ भाई आज, प्रोग्रेशन के नाम पे कुछ नहीं, जहाँ पे वॉर गेम्स खत्म हुआ बस वहाँ पे दिखाना था सोलो सिकोआ को तो दिखा दिया भाई, लेकिन वैसे कुछ हुआ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आती है टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन। आपको पता है टोमासो चिएम्पा कैसे कर रहे हैं आजकल, उन्होंने जॉनी गैरगैनो को टैग लेने ही नहीं दिया, अब अकेले खेल रहे हैं अपने, अब अकेले खेल रहे हैं। गलती से उन्होंने जॉनी गैरगैनो को भी मार दिया, ऐसा लग रहा है कि DIY का जो काम है वो चल नहीं रहा है अच्छे से। इसके बाद क्या होता है कि मार दिया वहाँ पर, इसके बाद जॉनी गैरगैनो को छोड़ के चले गए चांपा वहाँ से कि भाई तू स्टूपिड है, क्योंकि इन दोनों की पटनी रही, क्योंकि जो जॉनी गार्गैनो है उनका झुकाव ज़्यादा है मोटर सिटी मशीन गन से। लेकिन जब वहाँ से टोमासो चिएम्पा चेयर लेके आके रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो भाई लो ब्लो मार दिया जॉनी गार्गैनो ने भी, तो ऑफिशियली जो है वो DIY का भी हील टर्न हो गया है और वो बन गए हैं 2 बार टैग टीम चैंपियन। तो भाई इंटरेस्टिंग चीज़, ये इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। चलो भाई कुछ नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू ने टाइटल चेंज तो करवाया शो के ऊपर, लेकिन मोटर सिटी मशीन गन को उतना अट्रैक्ट किया नहीं, और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर भी अटैक हो गया था, आपको बताना भूल गया। ओरिजिनली स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन का मैच था, ऐसा लग रहा है इन्होंने ही अटैक कर दिया होगा और फिर ये खेल हो गया। तो अभी ट्रिपल थ्रेट टाइप की स्टोरी लाइन बनने वाली है, और जो DIY का जो हील वर्जन है देखते हैं कितना चलता है। इसके बाद केविन ओवंस का सिट डाउन इंटरव्यू आता है, कायदे से तो वो स्टूडियो में होना था, लेकिन केविन ओवंस अपनी चौड़ में भाई नहीं होगा स्टूडियो में, मैं यहीं आएगा माइकल कोल मेरा इंटरव्यू लेने। इसके बाद माइकल कोल आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं केविन ओवंस का। माइकल कोल समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तू गलत है, कोडी नहीं, लेकिन केविन ओवंस बोलते हैं भाई तुमने देखा है ब्लड लाइन ने कितना मार खाया, तुम तो गोल्डन बॉय कोडी रोड्स के वो फैन हो वगैरह वगैरह करके माइकल कोल के ऊपर ही चढ़ गए। 10 साल 15 साल सारी बातें हो रही हैं। माइकल कोल जब कोडी के ज़्यादा सपोर्ट में जाने लगे, माइकल कोल बोलते हैं वो अनबायस रहेंगे, केविन ओवंस बोलते हैं भाई तू अनबायस रहेगा, तू तो सबसे बड़ा बायस है कोडी रोड्स का। इसका तो कार से ही भगा देते हैं बेइज्जती करके, और माइकल कोल के सामने केविन ओवंस अपनी कार की जो विंड शीट है उसे ऊपर कर लेते हैं, तो पूरे चौड़ में है केविन ओवंस। अब ये इंटरेस्टिंग है, काम तो खराब केविन ओवंस ने किया कोडी रोड्स का शो के ऊपर, लेकिन यहाँ पर भी माइकल कोल को भी नहीं छोड़ा शो। उसके बाद गुंथर भी हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जो ये चल रहा है मामला पता नहीं क्या है, इसके बारे में थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी तो आपको बताऊंगा। शेकअप है या फिर कुछ ट्रेड है, क्या चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है। इसके बाद शो का मेन इवेंट आता है कोडी रोड्स वर्सेस चैड गेबल का मैच, और भाई दोनों टेक्नीशियन अच्छे हैं। मेरे को लग रहा था यहाँ टाइम देना चाहिए था डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़ा तो अच्छा, कम से कम एक प्रॉपर रेसलिंग मैच तो देखने को मिलता। वहाँ चलो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहाँ से चुरा के थोड़ा यहाँ दे देते टाइम तो अच्छा रहता। बाकी मैच इन्होंने अच्छा डिलीवर किया। जो ये पूरे हमारे अमेरिकन मेड के लोग थे उनको साइड लगा दिया चैड गेबल, क्योंकि चैड गेबल को उन लोग बहुत चीटिंग कर रहे थे तो रेफरी ने उन्हें साइड लगा दिया। कोडी अपनी परफॉर्मेंस कर ही रहे थे, एंगल लॉक दिया चैड गेबल ने, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स ने अपना जो है
कोडी कटर सब मार दिया, उसके बाद अपना क्रॉस रोड्स भी लगाया, कोडी रोड्स जीत गए। लेकिन अब कहाँ कोडी रोड्स का भाई मामला खत्म होगा, केविन ओवेंस आ गए, वही इंजर्ड पैर के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया और फिर इनकी ब्रॉल स्टार्ट होती है। निक ऑल्डिस और सारी सिक्योरिटी आके, तो ऐसे जो है वो स्मैकडाउन खत्म होती है इनकी ब्रॉल में। तो भाई जो शो था स्मैकडाउन का, उसकी पेस मतलब ठीक था, केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का भी थोड़ा दिखा दिया। मेरे को ऐसा लग रहा है सैटरडे नाइट मेन इवेंट है ना, उसने थोड़ा सा काम खराब कर दिया, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू अब उसके ओरिएंटेड हो गई है। अब जब तक सैटरडे नाइट मेन इवेंट नहीं हो जाता ऐसे ही चलता रहेगा मामला। लेकिन बाकी ओवरऑल अच्छा खासा शो था, आप बैठ के देख सकते हो, लेकिन कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज भी नहीं हुई आज। बाकी आप बताना आपको रिव्यू वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, मोटिवेशन आपको पता है उसी से मिलता है। मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। हेल्थ इज वेल, बाय बाय एंड टेक केयर।